Hi everyone, good morning. Welcome back to my channel नेहा यादव इंग्लिश क्लासेस। आज हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो भी स्टूडेंट्स एलटी उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्ज़ाम 30 जून 2024 को होने वाला है। उनका एक सेक्शन है यहाँ पर आपका यूनिट 5 है। यूनिट 5 में है पोइट्री सेक्शन। 5th यूनिट की पोइट्री सेक्शन से पोइट्री सेक्शन में जो हमारा सेकंड सेक्शन है अमेरिकन पोइट्री का, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लेकर आए हैं। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो अमेरिकन पोइट्री यहाँ पर हम क्वेश्चंस लेकर आए हैं, इसमें अमेरिकन पोइट्री में हमारे पास 4 राइटर्स दिए हैं, जिसमें है वॉल्ट विटमैन, एमिली डिकिंसन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड सिल्विया प्लाथ। तो ये हमारे पास 4 राइटर्स हमें दिए गए हैं हमारे सिलेबस में। ओके, तो इन 4 राइटर्स को हमें पढ़ना है और इनसे रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, नॉर्थ ऑफ बोस्टन इज ऑल्सो नोन एज। देखिए, नॉर्थ ऑफ बोस्टन जो पोइट्री है, इट वॉज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये लिखी थी और इस किताब को एक और नाम से जाना जाता है। सो वी हैव द करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नॉर्थ ऑफ बोस्टन को हम बुक ऑफ पीपल के नाम से भी जानते हैं। बुक ऑफ पीपल, ये जो जो किताब है, ये बुक ऑफ पोइट्री है, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, बुक ऑफ पीपल। सो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, अ बुक ऑफ पीपल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु रोट द नॉवल फ्रैंकलिन इवांस। फ्रैंकलिन इवांस, तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वॉल्ट विटमैन, एमिली डिकिंसन एंड सिल्विया प्लाथ। इनमें से किसने लिखा है फ्रैंकलिन इवांस, जो कि एक नॉवल है। सो गाइज, यहाँ पर ये जो नॉवल है, जो करेक्ट आंसर है हमारा, आप लोग भी अपने आंसर्स जो भी आपको लगता है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा, वो है ऑप्शन बी, वॉल्ट विटमैन। वॉल्ट विटमैन ने ये नॉवल लिखी थी, फ्रैंकलिन इवांस। तो हालांकि जो वॉल्ट विटमैन है, ही इज़ बेसिकली नोन फॉर हिज पोएम्स एंड पोइट्री, but he has written a novel, that is Franklin Evans. Now let's go for the next question. Next question is, Emily Dickinson was born in. Emily Dickinson का जन्म कौन से ईयर में हुआ था? So we have 4 options here: 1831, 1830, 1850 and 1837. इन चारों ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है, आप लोग बताइएगा कि विच इज़ द करेक्ट आंसर। सो हियर वी गो फॉर द राइट आंसर। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर इनका जन्म हुआ था 1830 में, 1830 में इनका जन्म हुआ था। सो सेकेंड ऑप्शन, बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। Now let's go for the next question. Next question is, who wrote the poem The Colossus? The Colossus जो पोएम थी, वो किसने लिखी थी? देखिए, जो कोलासस पोएम है, द कोलासस, ये किसने लिखी थी? तो जो पोएम है हमारी द कोलासस, ये लिखी थी। देखिए, आपके पास 4 ऑप्शन है और चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन ए है सिल्विया प्लाथ, वॉल्ट विटमैन, एमिली डिकिंसन एंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सो हियर वी गो फॉर द राइट आंसर एंड राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, सिल्विया प्लाथ। सिल्विया प्लाथ जो है, उन्होंने एक पोएम लिखी थी द कोलॉसस नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th इज, हु इज कॉल्ड द बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी। द बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी किसको कहा जाता है? तो 4 ऑप्शन आपके पास फिर से हैं यहाँ पर, सिल्विया प्लाथ को, वॉल्ट विटमैन को, एमिली डिकिंसन या फिर रॉबर्ट फ्रॉस्ट को। तो आप लोग भी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे हम इसी तरह के और भी क्वेश्चंस लेकर आएंगे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, तो देखते हैं इसका राइट आंसर। सो वी हैव द राइट आंसर, द बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी
वॉल्ट विटमैन को कहा जाता है. सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. Walt Whitman is known as the bard of democracy. Now, next question is who wrote Lady Lazarus? Lady Lazarus किसने लिखी थी? तो 4 ऑप्शन आपके पास फिर से हैं यहाँ पर. सेम 4 राइटर से हम यहाँ पे क्वेश्चंस जो है पुट कर रहे हैं, जो कि आपके LT एग्ज़ाम में सिलेबस में दिए गए हैं अमेरिकन पोइट्री से. तो उन्हीं 4 राइटर से हमने यहाँ पर क्वेश्चंस जो है प्रिपेयर किए हैं. तो इसमें आपके पास वही 4 राइटर्स हैं. सिल्विया प्लाथ है, वॉल्ट विटमैन है, एमिली डिकिंसन है एंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट है. तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है आपका, लेडी लेज़ारस जो पोएम लिखी थी, इट वॉज रिटन बाय सिल्विया प्लाथ. सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना. नेक्स्ट क्वेश्चन है लीव्स ऑफ ग्रास वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर. लीव्स ऑफ ग्रास जो लिखी थी, इट वॉज रिटन बाय वॉल्ट विटमैन. ये जो किताब है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोइट्री है रिटन बाय वॉल्ट विटमैन. इसका पब्लिकेशन ईयर कब पब्लिश हुई थी? हालांकि ये कुछ 9 सेक्शंस में पब्लिश हुई थी, लेकिन इसका जो फर्स्ट पब्लिकेशन आया था वो आया था 1855 में. तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर. 1855 इस ईयर में इसका फर्स्ट पब्लिकेशन आया था. ओके, सो दिस बुक was written by Walt Whitman. Now let's go for the next question. Next question is which among the following is an autobiographical poem by Walt Whitman? Walt Whitman की autobiographical poem कौन सी है इनमें से? So we have the 4 options written by Walt Whitman, but we have to find the one option which is an autobiographical poem of Walt Whitman. देखिए पोएम सारी वॉल्ट विटमैन ने ही लिखी हैं, बट इसमें से आपको ऑटोबायोग्राफिकल जो पोएम है वो फाइंड करनी है. सो कौन सी पोएम इसमें ऑटोबायोग्राफिकल है? यू हैव टू फाइंड दीज ऑप्शंस. लाइक ऑप्शन ए इज ओ कैप्टन माई कैप्टन, ऑप्शन बी इज द स्लीपर्स, ऑप्शन सी इज देयर वाज अ चाइल्ड वेंट फोर्थ, एंड ऑप्शन डी इज सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ. सो ऑल दोज 4 पोएम्स वर रिटन बाय वॉल्ट विटमैन, लेकिन इनमें से आपको ऑटोबायोग्राफिकल पोएम बतानी है. तो ऑटोबायोग्राफिकल पोएम यहाँ पर है. करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी. There was a child went forth. This was written by Walt Whitman. Even other 3 poems were also written by Walt Whitman, but autobiographical poem is There was a child went forth. This is the correct answer. I hope आपको वीडियो समझ में आ रहा है. अगर आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, कोई भी आपके मन में किसी भी तरह के डाउट्स हो, तो आप अपने डाउट्स क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. कोई भी आप जो है आगे सिलेबस से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी आप पूछना चाहें तो आप जो है पूछ सकते हैं यहाँ पर. इसके साथ साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप जाकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ओके, चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. अगला क्वेश्चन है हमारा, अ पैसेज टू इंडिया इज अ डैश रिटन बाय वॉल्ट विटमैन. देखिए, अ पैसेज टू इंडिया एक किताब थी जो कि लिखी थी वॉल्ट विटमैन ने, लेकिन आपको यहाँ पे इसका जन्म बताना है कि ये जो जनर है, यानी कि इन्होंने जो ये किताब लिखी थी वो है क्या, मतलब वो क्या चीज़ है, नॉवल है, पोएम है, शॉर्ट स्टोरी है या फिर ऐसे है. तो वी हैव 4 ऑप्शंस जिनमें से आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है कि पैसेज टू इंडिया, अ पैसेज टू इंडिया जो कि वॉल्ट विटमैन ने लिखी थी वो क्या है. तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर. अ पैसेज टू इंडिया एक पोएम है जो कि वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखी गई थी. ओके, इसमें जो है स्वेज कैनाल का डिस्क्रिप्शन दिया गया है. ठीक है, तो बेसिकली ये जो है ट्रांसडेंटलिज्म पर बेस्ड है, स्पिरिचुअलिटी पर बेस्ड एक पोएम है. ओके, चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले और लास्ट क्वेश्चन की तरफ. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, हु रोट द पोएम डैडी. डैडी जो पोएम है वो इन 4 ऑथर्स में से किसने लिखी थी? ये 4 ऑथर्स अमेरिकन राइटर्स, इनमें से किसने लिखी थी ये पोएम? तो देखेंगे यहाँ पर जो पोएम है डैडी, दिस इज अ वेरी फेमस पोएम रिटन बाय सिल्विया प्लाथ. सो वी हैव ऑप्शन ए. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सिल्विया प्लाथ. तो ये जो पोएम है सिल्विया प्लाथ ने लिखी थी. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. ओके, तो यहाँ पर ये जो है ये 10 क्वेश्चंस आपके लिए अमेरिकन पोइट्री से दिए गए थे. 5th यूनिट है आपकी 2nd सेक्शन का अमेरिकन पोइट्री. आप सिलेबस चेक कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पर ये 10 क्वेश्चंस हम लेकर आए थे. आई होप आपको वीडियो पसंद आया है. अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. ओके, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग वेल. थैंक यू.